तो नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो रहेगा कि आपको पता है हाल ही में न्यूज़ में जो आया था मुजफ्फरनगर की जो एक फैक्ट्री में लगभग 10-12 मजदूर, यानी कि वो मजदूर नहीं थे, एक बंधुआ मजदूर थे। एक ह्यूमन ट्रैफिक वहाँ हुआ था, यानी कि मजदूर को या फिर आदमी या लोग को कहीं दूसरी जगह से उसको गलत झांसे में देकर या फिर बुला के लाना और अपने मनमानी तरीके से काम करना, ना उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलता है, ना ही उसको किसी से बात करने दिया जाता है, ना ही उसको बाहर निकलने दिया जाता है। एक एक ही जगह यानी एक ही कैद में किसी से काम करवाना, इसी को हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। हालांकि इंडियन हमारे संविधान में इस ये करना एक बहुत कानूनी अपराध है, हमारे संविधान भी इसको रोकता है। ये तो बंधुआ मजदूर होते हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर जैसे जगह में ये पता चला तो पुलिस ने इसको रेस्क्यू किया। हमारे देश में ऐसे बहुत सारी जगह है, फैक्ट्री में, कंपनी में, जिस जगह पे मजदूर से बहुत गलत तरीके से काम करवाया जाता है। चाहे वो कंपनी हो, कंपनी में भी बहुत एक तरफ से प्रेशराइज किया जाता है, लोग मेंटली प्रेशर किया जाता है, पॉलिटिकली प्रेशर, रिलीजियस प्रेशर, बहुत तरह का प्रेशर किया जाता है एक मजदूर या फिर लेबर के साथ। और ये चीज़ें हम, ठीक है, हम मुजफ्फरपुर जैसे कांड में हमने इस जो हमारे मजदूर हैं उनको रेस्क्यू कर पाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कहते, इसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, यानी कि हम इंसान ह्यूमन के साथ एक तरफ से गलत तरह से पेश होना। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे देश में से बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे इस तरह से मजदूरों के साथ काम करवाया जाता है। बहुत सारे फैक्ट्री है, अभी भी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री होंगे जहाँ पे मजदूर को बहुत इस तरह नहीं होगा तो बहुत एक प्रेशराइज तरीके से काम करवाया जाता है। उतनी सैलरी उसको नहीं मिलती है, फिर उसकी उतना वेतन नहीं मिलता जितना वो काम करता है, चाहे फैक्ट्री हो या फिर कंपनी। तो ये जो मजदूर लोग हैं इसके पास भी अधिकार होते हैं। अगर ये अपने अधिकार को जान ले तो कंपनी हो या फिर मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ लड़ सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। और अगर हम इसके अधिकार की बात करें तो पहले एक एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं, ठीक है, जो कानूनी एक कॉमन मैन को होते हैं। लेकिन एक मजदूर के रूप में भी उसके पास बहुत अधिकार होते हैं, काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पैसा दे रहा है तो हमको मनमानी तरीके से काम करवा लेगा, 8 घंटे के बदले 9 घंटे, या फिर 8 घंटे, जो जिस काम के लिए बुलाया गया है उस काम के अलावा भी दूसरे काम किया। मजदूर को भी एक काम करने के लिए, मान लीजिए जो स्किल है मजदूर को, वही काम करवा सकता है, कोई फैक्ट्री हो चाहे कंपनी। ऐसा नहीं कि उसको काम, मान लीजिए एक पैकिंग करने के लिए या फिर एक कटिंग करने के लिए बुलाया गया तो उसको 1000 काम करवा सकता है, ऐसा भी नहीं करवा सकता उसको। या फिर अगर करवा रहा है तो उसको उसके हिसाब से उसको पेमेंट भी करना है। यही है हमारे मजदूर का। हालांकि इसको हम कानून के हिसाब से अगर हम देखें तो चलते हैं, समझते हैं इसका कानून क्या है। हमारे संविधान में एक तरफ से एक कानून है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि ये जो शोषण होता है मजदूरों के साथ, आर्टिकल 23 बताता है कि एक यह मानव दुर्व्यवहार है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और बेगर या फिर जबरन मजदूरी यानी फोर्स लेबर पर पूरी तरह से रोक लगाता है यह कानून। इसके तहत न्यूनतम वेतन से कम देना भी गैर कानूनी या फिर गुलामी के समान माना गया है। आर्टिकल 24 ही बताता है कि ये बाल श्रम, अगर कोई बच्चा काम कर रहा है फैक्ट्री में या कंपनी में, वो काम नहीं कर सकता। चाइल्ड लेबर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या फिर किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। काम और आजीविका सुरक्षा, आर्टिकल 39 बताता है राज्य यह सुरक्षित करता है कि सभी नागरिक, स्त्री पुरुष दोनों को आजीविका के पर्याप्त समाधान मिले। इसमें समान काम और समान वेतन मिलना चाहिए, इक्वल पे और इक्वल वर्क का प्रावधान भी शामिल है। आर्टिकल 41 बताता है कि राज्य के निर्देश देता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, विकलांग की स्थितियों में
नागरिकों को काम का अधिकार है, शिक्षा सार्वजनिक सहायता प्रदान करें। आर्टिकल 42 बताता है कि मजदूरों को काम करने के लिए मानवीय और न्याय संगत परिस्थितियां, ह्यूमन कंडीशन प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होता है। इसमें महिलाओं के लिए प्रस्तुत मैटरनिटी रिलीफ भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे मजदूर के लिए कानून है जो बनाया गया है उसकी रक्षा के लिए, उसको एक एक ह्यूमन एक उसकी अच्छा वेलबींग डेवलप करने के लिए। मजदूर का भी अपना एक कहते हैं एक लाइफ है, उसको अपना पूरी लाइफ जीने के लिए एक अच्छे तरीके से हम उसको बांध के या फिर हम जबरन उसको काम नहीं करवा सकते। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही तक रहेगा। जय हिंद।